हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सर एजुकेशन हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे 51 से 100 तक का क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बिहार बोर्ड का बीएसई का जो है 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चनों का सेट मैं लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले आप देख सकते हैं, फिर से मैं वही चीज दिखा रहा हूँ कि ये सेट इसका जो है मैंने 51 से 100 तक आगे इसके क्वेश्चन को देखेंगे। सो गाइस, वीडियो के अंदर बने रहें और इसका पूरा आनंद लें और इससे लाभान्वित हो। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है गाइस। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन गाइस, ठीक है, यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर देखिए, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? ऑप्शन ए देखेंगे शंकर, बी विष्णु, सी दुर्गा और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, याद रखेंगे चैतन्य महाप्रभु जो है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है ना शंकर भगवान के, ना विष्णु भगवान के और ना ही दुर्गा भगवान के उपासक थे। तो याद रखेंगे किसके उपासक थे गाइस? जो है चैतन्य महाप्रभु जो है कृष्ण भगवान के उपासक थे। किसके उपासक थे गाइस? कृष्ण भगवान के उपासक थे। और ये भी याद रखेंगे इनका जन्मभूमि जो है वो कहाँ है? नदिया वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का जन्मभूमि कहाँ है गाइस? पश्चिम बंगाल है, नदिया में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इसलिए जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए देखेंगे दिल्ली, बी अजमेर शरीफ, सी आगरा, डी फतेहपुर सिकरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फतेहपुर सिकरी, यानी कि ऑप्शन डी लगाएंगे, फतेहपुर सिकरी। और गाइस, ये क्वेश्चन का सेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को सेट लेकर के ही बैठेंगे, जिससे आपको वीडियो को देखने में और भी आनंद मजा आएगा। और सेट का जो है ग्रुप ए है, ठीक है गाइस, याद रखेंगे कि सेट कौन सा है? ग्रुप ए का पार्ट 2 वीडियो। आगे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देखेंगे 1650, बी 1670, सी 1685 और डी 1699 ईस्वी, 99। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मानेंगे डी सर, 1699, 53 का डी 1699। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो याद रखेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ठीक है गाइस। क्या याद रखेंगे? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 54, कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 1456 ईस्वी, 1460 ईस्वी और सी है 1545 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। डी क्या है गाइस? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी 54 का भी डी ऑप्शन है, ठीक है। तो कब हुआ था? तो कब हुआ था याद रखेंगे 1398 ईस्वी में। कब हुआ था गाइस? 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए वाराणसी में हुआ था। कहाँ था गाइस? 1398 ईस्वी में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। 55 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृतांत है? किताब उर रहला में किसकी यात्रा वृतांत है? ऑप्शन देखेंगे अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, सी इब्न बतूता और डी बर्नियर। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का सी इब्न बतूता ने, सी, ठीक है गाइस। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता, यानी किताब उर रहला पुस्तक की रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे? तो याद रखिएगा गाइस, ये हमारे यात्री थे, यानी विदेशी यात्री थे, और ये हमारे भारत में जब आए उस समय शासक कौन था इसके बारे में पूछ रहा है। जैसे ऑप्शन देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी रजिया सुल्तान, डी सिकंदर लोदी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का ए, मोहम्मद बिन तुगलक, 56 का ए, ठीक है। आगे देखेंगे फाहियान किस देश का यात्री था? 57 नंबर क्वेश्चन, फाहियान किस देश का यात्री था? ऑप्शन देखेंगे चीन, बी मोरक्को, सी इटली और डी ईरान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए, 57 का ए, चीन।
कहाँ हो जाएगा 57 का ए, सी हो जाएगा। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो ऑप्शन है खासी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, सी कोल विद्रोह और डी है संथाल विद्रोह। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह, 58 का डी संथाल विद्रोह। और याद रखिए सिद्धू कान्हू जो है गाइस ये दोनों भाई ही थे और जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि इस विद्रोह का जो है नेता लीडर के रूप में इन्हीं को माना गया था। आगे देखेंगे 59 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1755, बी 1757 ईस्वी में, सी 1764 ईस्वी में और डी 1767 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या, सही आंसर क्या हो जाएगा 59 का बी 1757 ईस्वी में। आइए आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन गाइस। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, ठीक है, यानी कि किससे? यहाँ पे वाइसराय का नाम दिया हुआ है, किसने इस अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था? ऑप्शन देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, बी है वेलेस्ली, सी कॉर्नवालिस और डी रिपन। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा सी 60 का सी कॉर्नवालिस। 61 यानी कि 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाइस। वेबगत की नीति किसकी थी? इसे हड़प की नीति के नाम से जाना जाता है और गाइस इसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस नीति को किसने लागू किया था? ऑप्शन देखेंगे वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक्स, सी लॉर्ड कैनिंग और डी है डलहौजी। तो याद रखिएगा यह नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, यानी कि ऑप्शन डी। और गाइस कब किया था? तो ये भी याद रखेंगे 1857 ईस्वी में, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का ये भी एक प्रमुख कारण था हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे देखेंगे भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन देखेंगे गाइस पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है यूरोपियन जो है हमारे भारत में पुर्तगाल आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाल आए थे, ऑप्शन ए। और पुर्तगाल में गाइस कौन आया था? वास्को डी गामा आए थे 1498 ईस्वी में, सबसे पहले आए थे जो हमारे भारत की खोज किया था। इसलिए इसका जो ऑप्शन जो सही आंसर होगा पुर्तगाली होगा, यानी कि 62 है। और कालखंड के अनुसार से याद गाइस ये भी याद रख लेंगे, सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है, उसके बाद डच, ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी। यानी कि इस तरह से आपका एक ट्रिक बन जाता है। उस ट्रिक को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको याद रखेंगे। जैसे कि पी पुर्तगाली यानी कि पी से पुर्तगाली, उसके बाद डच तो डी, उसके बाद ब्रिटिश यानी कि बी और फिर फ्रांस एफ। तो ये याद रखेंगे PDBF, ठीक है, PDBF यानी कि क्या हो गया? पी से पुर्तगाल, डी से पी से पुर्तगाल, डी से डच, बी से ब्रिटिश और एफ से फ्रांस, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम है। तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल आया था। आगे देखेंगे तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी की सजा कब दी गई? तो ऑप्शन देखेंगे 1857, 1858, 1859 ईस्वी, 1860 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 63 का सी। आइए आगे देखेंगे 64 नंबर सहायक संधि किसने लागू किया था? ऑप्शन देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन। इसका आंसर सही क्या होगा 64 का ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। आइए 65 देखेंगे सती प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया? ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ए, 65 का ए हो गया। आइए आगे देखेंगे गाइस 66 नंबर डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1852, 1854, 1856, 1858। इसका सही आंसर क्या है? 1854 ईस्वी में, 66 का बी, 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम को पारित किया गया था। ओके गाइस, वीडियो को गाइस जो है शेयर करते रहिए।
अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और शेयर करते रहिए, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं। 67 नंबर देखेंगे क्वेश्चन गाइस। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कि देखिए क्या कहा कि पटना में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन देखेंगे पीर अली, अमर सिंह, वाजिद अली, कुंवर सिंह। तो क्या होगा इसका सही आंसर? पीर अली। और 67 का ए कुंवर सिंह। गाइस नहीं मानिएगा, कुंवर सिंह गलत हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है हमारे बिहार से ही थे, लेकिन वे आरा यानी कि जगदीशपुर से वे बिहार 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है, लेकिन पटना से कौन किए थे? पीर अली ने किया था। आइए आगे देखेंगे। 68 नंबर, निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भाग लिया? देखिए यहाँ पर कुछ महिला का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, बी अजीजन बाई, सी झलकारी बाई, और डी जो है इनमें से सभी। तो गाइस इसका आंसर इनमें से हम सभी मारेंगे। ये सभी महिलाएं जो है 1857 की क्रांति में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। तो 68 का डी आंसर गाइस हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन देखेंगे मणिकर्णिका, बी छबीली, सी मनु, और डी जो है इनमें से सभी। तो यहाँ भी जो है रानी लक्ष्मीबाई का ये सभी नाम से उन्हें पुकारा जाता है, मणिकर्णिका, छबीली, मनु। ठीक है, तो 69 का आंसर डी हो जाएगा। 69 डी। अभी आपका जहां फिलहाल में एक मणिकर्णिका का मूवी भी आया था, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के से संबंधित मूवी थी। आइए आगे देखेंगे। 70 झोखरबाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहां पर हुआ था? देखिए झोखरबाग हत्याकांड जो है ना 8 जून 1857 की क्रांति के समय में हुआ था, लेकिन बट ये पूछ रहा है कि ये हुआ कहां था, ये जगह कौन सा था? तो ऑप्शन देखेंगे आगरा, लखनऊ, कानपुर और झांसी। तो याद रखिएगा ये कहां हुआ था? झांसी में हुआ था, यानी कि 70 का डी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइस। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, बी कलकत्ता, सी मद्रास, डी बम्बई। तो कहां है इसका सही आंसर? बम्बई, यानी कि 71 का डी। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फोर्ट विलियम। 72 का सी फोर्ट विलियम। और अंग्रेजों के द्वारा ये किलेबंद बस्ती था, और इसकी स्थापना जो है अंग्रेजों के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? फोर्ट विलियम की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुआ? 1784 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पे कब अधिकार किया? ऑप्शन देखिए 1509 ईस्वी, 1510, 1515, 1512 ईस्वी। इसका आंसर गाइस क्या होगा? सही आंसर है 1510 ईस्वी। 73 का बी। आइए 74 देखेंगे। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर, ठीक है, 7 आइलैंड्स, द सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे बम्बई, शिमला, कलकत्ता, बेंगलोर। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बम्बई, यानी कि मुंबई को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन गाइस 74 का ए मारेंगे। ठीक है, सही आंसर। आइए 75 देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया? ऑप्शन देखिए 1450 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1598 ईस्वी में। मैंने कहा अभी आपको मैंने बताया था वास्को डी गामा भारत कब आया था, जब मैंने इस पुर्तगाली की चर्चा की थी पीडीबीएफ का, तो मैंने बताया था। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है गाइस क्या हो जाएगा? 75 का बी। 1498 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए गाइस 76, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में। तो कब हुआ था गाइस? 76 का सी, यानी कि 1869 ईस्वी में हुआ था गाइस। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ये डेट बताना है कि उनका जन्म कब हुआ था, यानी कि डेट के साथ।
ठीक है, तो आपको डेट यानी कि दिनांक बताना है कि जो है किस महीने में और 3 तारीख को जो है इनका जन्म हुआ था। तो मैंने ईस्वी तो बता दिया 1869 ईस्वी में हुआ था, आप डेट बताएंगे। ओके गाइस, कमेंट आप जरूर करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। आइए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बारडोली, चंपारण, डांडी, वर्धा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 77 का बी, चंपारण। चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन किया था, और वो भी कब किया था गाइस? 1917 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे, कब किए थे? 1917 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन देखिए 1920, 1922, 1930, 1942। तो याद रखिएगा कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था सबने अवज्ञा आंदोलन। 78 का सी। 79 चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, जो मैंने अभी आपको यही लिखा है 1917 ईस्वी में। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम लगा देते हैं 79 का सी, 1917। ओके गाइस, आइए आगे देखेंगे 80 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1917 ईस्वी में, 1920, 1930, 1942। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा गाइस? 1942, 80 का डी। 81 नंबर आइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो ऑप्शन क्या है? 1890, 1909, 1914, 1915 ईस्वी में। तो कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे, यानी कि 81 का डी। ठीक है, आइए 82 देखेंगे करो या मरो का नारा किसने दिया? यानी कि डू एंड डाई। डू एंड डाई का जो नारा जो है किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था गाइस? महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि 82 का ए। और कब दिए थे गाइस ये? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का नारा जो है 1942 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है इन्होंने डू एंड डाई यानी कि करो या मरो का नारा दिए थे। आइए आगे देखेंगे 83 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? देखिए अभी फिर से पूछ दिया वही क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो बता सकते हैं कौन सा आंदोलन हुआ था गाइस? 83 का डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। डायरेक्ट आंसर इसका लिखेंगे डी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे देखेंगे गाइस 84 नंबर नमक कानून किसने तोड़ा? नमक कानून किसने तोड़ा? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद। तो किसने तोड़ा था गाइस? महात्मा गांधी ने तोड़ा था। 84 का बी। आगे देखेंगे सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस की? तो याद रखिएगा सर की उपाधि किसने वापस की? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वापस किए थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 86 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन क्या होगा सही आंसर? सी, गोपाल कृष्ण गोखले। 86 का आगे देखेंगे 87 टू नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? टू नेशंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने किया था गाइस? सर सैयद अहमद खान ने किया था, यानी कि 87 का सी। 88 देखेंगे कृषि में 3 कठिया पद्धति कहाँ थी? चंपारण, खेरा, बारदोली, साबरमती। तो याद रखिएगा कृषि में जो है 3 कठिया पद्धति कहाँ लागू किया गया था? चंपारण में। 88 का ए। 89 पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्राप्त हुआ था? पारित हुआ था? ऑप्शन बम्बई, पूना, लाहौर, कलकत्ता। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 89 का सी, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे 90 क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 22 मार्च 1942, 23 दिसंबर 1941,
8 अगस्त 1942 और 10 फरवरी 1943 में। तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? सही आंसर है 22 मार्च 1942 यानी कि 90 का ए। आगे देखिए गाइस 91 भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? यानी कि भारत जो स्वतंत्र हो रहा था या होने की जो घोषणा जो है किसने दिया? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? बेवेल है, एटली है, चर्चिल, रॉबर्ट पील। तो इसका सही आंसर होगा एटली ने दिया था, क्लीमेंट एटली ने दिया था 91 का बी। आगे देखिए गाइस 92 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946 और 14 अगस्त 1947। तो इसका आंसर गाइस सही होगा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मनाया था, यानी कि 92 का डी। आगे देखेंगे 93, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में, सी है ए और बी दोनों और डी कभी नहीं। तो इसका आंसर गाइस सही होगा 1938 हरिपुरा अधिवेशन में, यानी कि 93 का ए। 94 आइए, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938 और 22 दिसंबर 1939। तो कब मनाया जाएगा? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ओके गाइस, 95, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? देखिए भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना, यानी कि 95 का ए। 96 देखेंगे गाइस, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री, कर्ण सिंह, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि 96 का डी। नेक्स्ट देखेंगे गाइस 97 नंबर क्वेश्चन, 97, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया, क्या मनाया था? यानी मुक्ति दिवस, स्वतंत्रता दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उन्होंने 16 अगस्त 1946 को 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, यानी कि 97 का सी। आगे देखेंगे 98, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखिएगा माउंटबेटन, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या आएगा इसका सही आंसर? डी राजेंद्र प्रसाद। 99, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? संविधान का जनक, ठीक है गाइस, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर सही आंसर क्या आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी। आइए 100 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगान, ठीक है, यानी कि नेशनल एंथम के जो है राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो कौन है गाइस? रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन ए लगाएंगे। इस प्रकार गाइस जो है हम लोग आज पार्ट 2 वीडियो में 51 से 100 तक को इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट पूरा कर लिया है। ठीक, आई होप आपको ये बेहद आपके एग्जाम में लिए बेहतर साबित हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ उठाएं और इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल अच्छे से देखें। ठीक है गाइस, बार बार देखें और आपके एग्जाम में बेहतर होगा। और इसे लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल घंटी को दबा दें, इससे कि आपका जो आप तैयारी करें इससे समय जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।